तो ऐसा होगा तो इसकी जिम्मेवारी किसकी होगी? इसकी जिम्मेवारी निश्चित तौर पर वो उन स्कूलों की होगी, राज्य सरकार की होगी, केंद्र सरकार की होगी, क्योंकि इस पूरे मामले में जब एक और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ये सारे किराएदारों से अपील करते हैं कि आपको 3 महीने का किराया नहीं देना है, तो यहाँ केंद्र सरकार को यह बात भी सोचना होगा, राज्य सरकार को यह बात भी सोचना होगा, क्योंकि राज्य सरकार भी अपने राज्य के अंदर अगर किसानों को आर्थिक मदद दे रही है, मजदूरों को सेवाएं मुहैया करा रही है, यहाँ उन अभिभावकों के बारे में भी सोचना होगा जो मध्यम दर्जे से आते हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के आते हैं। उनके लिए भी सोचना होगा कि उनका बच्चा कैसे स्कूल जाएगा, कैसे पढ़ेगा, उनका घर परिवार कैसे चलेगा, क्योंकि आज स्थिति मध्यम वर्गीय परिवार का ये हो गया है कि ना वो कटोरा लेकर बाहर जाकर के जो सुविधा केंद्र है वहां पर वो खाना भी मांग सकते हैं और ना अपने आप को किसी के सामने लज्जित होकर के कुछ उधार भी मांग सकते हैं। जी हाँ, ये एक जो सवाल आई थी कि एक समिति बनेगी, अकेले फैसला नहीं, समिति फैसला लेगी। ये समिति अभी तक बनी नहीं है, शायद चीफ सेक्रेटरी की अगुवाई में बननी। तो कहीं राज्य सरकार समिति के पाले में तो गेंद नहीं फेंक रहा है? देखिए, इसको लेकर के हमने शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो जी से हमने मोबाइल के जरिए उनसे बात किए थे और उनका यह आश्वासन भी मिला था और उसमें हम लोगों ने मांग रखा था कि आप जो समिति 3 लोगों की बना रहे हैं इसका थोड़ा सा विस्तार करके उसमें गार्जियन प्रतिनिधि को भी शामिल कीजिए, ताकि गार्जियन का सही प्रॉब्लम को जो है उस प्लेटफॉर्म पर वो रख सके। क्योंकि यहाँ के स्कूल माफिया हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। यहाँ पर एक से एक मराठी माफिया बैठे हुए हैं, हम लोग से छिपा हुआ नहीं है। और लगातार उनका जो बयान आ रहा है कि हम टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ का हम भुगतान नहीं कर सकते क्योंकि हमें फीस नहीं आ रहा है, तो मैंने इसीलिए आज मुख्यमंत्री जी को ट्विटर के माध्यम से हमने ट्वीट किया है कि आप इनका सीएजी से जांच करा दीजिए पिछले 5 साल का बैलेंस शीट का, तब कम से कम दूध का दूध पानी का पानी होगा और ये जानकारी होगा कि यहाँ के कितने स्कूलों का आर्थिक स्थिति मजबूत है और कितने का खराब है। जिनकी खराब है उसको राज्य सरकार और केंद्र सरकार आर्थिक पैकेज के तहत उसको मदद करे और जिनकी मजबूत है उनसे सारा फीस माफ कराया जाना चाहिए। यह मांग आज हमने मुख्यमंत्री से किया है। चलिए, एक आखिरी सवाल, आपने तो सारे पक्ष को रखा है कि अगर ये फीस और बस का किराया माफ नहीं होता है तो ऐसे में अभिभावक संघ क्या करेगा? देखिए, मरता क्या ना करता, हमारे सामने तो वही स्थिति है, क्योंकि हम सिर्फ अकेला अभिभावक नहीं है बल्कि यहाँ लाखों लाख अभिभावकों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चाहे राज्य हो चाहे केंद्र हो। तो निश्चित तौर पर हम कोर्ट के दरवाजा खटखटाएंगे और अपनी पीड़ा को लेकर के हम कोर्ट में जाएंगे और कोर्ट से हम न्याय की भीख मांगेंगे कि हमें न्याय चाहिए। आप सुन रहे थे अजय राय को, जो यहाँ पे पूरे तरह से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और अभिभावकों की लड़ाई को लड़ रहे हैं, लेकिन अभी भी ये स्थिति दिग्भ्रमित है, असमंजस स्थिति में है और ये सवाल बना हुआ है कि फीस और बस का किराया माफ नहीं हुआ है। हम इस खबर पे बने रहेंगे। आप देख रहे हैं एशिया न्यूज़। मैं हूं बादशाह खान, रांची।